इस सेशन में मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा, मैं आप लोग को ये पढ़ाऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। और अगर साइबर सिक्योरिटी में किसी को जाना है तो वो कौन सी कोर्सेज है या सर्टिफिकेशन है जो भी है उसको रिक्वायर है, ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चले मैं आप लोग के साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ज़रा मुझे बताना कि आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। आई होप सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। इट मी क्लियर, ज़रा मैसेज करना सभी को क्लियर हो रहा है। ओके गुड, ओके गुड, ठीक है। सो वेलकम टू द फॉरसम साइबर एकेडमी। ठीक है, सो इट्स माय इंट्रो, ठीक है। एंड इट्स अबाउट मी। आई एम 17 years old साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ बट स्टिल स्टडिंग, मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लिनक्स भी मेरे कमांड जो है नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। मैं जो है यूनिवर्सिटी लेवल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि पिशावर से अगर कोई है, आई थिंक मुनीब भाई जो है वो पिशावर से। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे जो है मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे साथ एयर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, नस्ट जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट नस्ट हो सके थे उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, पिशावर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, ठीक है। एंड फाउंडर ऑफ मल्टीपल कम्युनिटी बेस्ड फ्री लर्निंग प्रोग्राम केपी में यानी खैबर पख्तूनख्वा में जितने यूथ फ्री प्रोग्राम चल रहे रिलेटेड टू आईटी, सो वहाँ पे मैं एज अ फाउंडर रहा हूँ। एंड करंटली आई एम फाउंडर ऑफ फॉरसम साइबर एकेडमी जो कि मैं खुद रन कर रहा हूँ। सर्टिफिकेशन इथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड इथिकल हैकर 12 वर्जन, 13 वर्जन भी जो है मेरा क्लियर हुआ है। वेब हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरह हैक करना होता है और पूरी उसमें स्कैनिंग और एनुमरेशन और पूरा एक्सप्लॉयटेशन तक। सर्वर हैकिंग, एनएफएस सर्वर हो गया, डीसी, ठीक है। सो पूरा जो है अपाची सर्वर्स तक, विंडो सर्वर्स की स्टडीज़ मैंने की है साथ में। एंड करंटली जो है मेरा स्टडी चल रहा है ओएससीपी के लिए, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड, ठीक है, प्रोफेशनल। अबाउट नेटवर्किंग एंड सिस्टम साइड की अगर स्टडी की बात की जाए, सो आई एम IT एसेंशियल सर्टिफाइड, CCNA सर्टिफाइड, MCC सर्टिफाइड, OS सिस्टम सर्टिफाइड फ्रॉम यूडेमी, वर्चुअल नेटवर्क एंड कन्फिगरेशन सर्टिफाइड हूँ, विंडो ट्रेनर, विंडोज़ की ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में जो है मैं VM की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। VMware जो है हमारे साथ एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम वर्चुअलाइज चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन की ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड वेब सर्वर बेस्ड स्टडीज़ भी जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिनक्स की आई एम काली लाइनक्स सर्टिफाइड, लाइनक्स इंटरमीडिएट सर्टिफाइड, और मेरी अभी जो करंटली चीज़ें चल रही है सो वो फुली रेड हैट की साइड पे है। आई एम फ्रॉम ऑफेंसिव सिक्योरिटी साइड बट मैं जो है थोड़ा अपनी फील्ड को पीछे लेके गया हूँ। अभी जो मेरा फुल फोकस है वो लाइनक्स की मिस्टरी पर है। लाइनक्स वेब सर्वर कन्फिगरेशन सर्टिफाइड आल्सो। ज़रा एक मिनट देना प्लीज़। ओके ग्रेट, नो इशू। नेक्स्ट की तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है क्या, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग के साथ ये स्लाइड शेयर भी की जाएगी, ठीक है, बट बी रिमेंबर के द स्लाइड विल बी पर्सनल, ठीक है, नॉट अलाउड टू शेयर। सो साइबर सिक्योरिटी जो है ये वो प्रैक्टिसेस है, लाइक वो कॉन्सेप्ट से जिसमें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, सिस्टम्स को, नेटवर्क को, और वो डेटा जो कि डिजिटल अटैक्स का ख़तरा बन सकता है। सिस्टम क्या है, यानी हमारी पीसी हो गया, सर्वर्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप, फ़ोन, एंड्रॉयड से लेकर सर्वर्स तक।
नेटवर्क में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सो वो नेटवर्क पे काम करती है, ठीक है। पहले ज़माने में हम बंदा लाइक एक लैपटॉप में यूएसबी लगाया, ठीक है, वहाँ से डेटा कॉपी किया तो दूसरे फ्लोर पे जाता था और वहाँ पे फिर से यूएसबी प्लग करके डेटा कॉपी करता था। वाइल आजकल क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। फ्लोर 1 पे जो है बंदा बैठा है, ठीक है, और फ्लोर 3 तक जो है वर्चुअलाइज प्रिंटर्स कनेक्शन लगे हुए जो कि डायरेक्टली डेटा को वहाँ पे मूव कर रहे, फॉरवर्ड कर रहे, जैसे प्रिंटर के हो गई, मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी, ठीक है। These attacks are often aimed at accessing, changing, destroying or stealing sensitive information. साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये पहले हमने समझा कि ये वो प्रैक्टिसेस है जो कि सिस्टम प्रोटेक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स है, वो थ्योरीज है, वो रूल्स है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ से, डिजिटल अटैक से। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो डिजिटल अटैक्स है, ठीक है, ये अगर होते हैं तो इसकी इफेक्ट क्या है। इसकी इफेक्ट क्या है, एक्सेसिंग, डेटा को एक्सेस करना बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के, जो कि इलीगल पर यूज़ हो सकता है। चेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, चेंजिंग क्या है कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वहाँ की कॉरपोरेशन की जो ईमेल्स और वो चीज़ें उसमें आप जो है चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, सो क्या होगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह किया, चेंज कर दिया। डिस्ट्रॉइंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब डीडॉस और डॉस अटैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो बड़ी बड़ी पैमाने पे अटैक्स होते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने साथ तबाह लेके चलता है। स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी कंपनी के हेड की या सीईओ की इन्फॉर्मेशन उठाना, फिर उसे डिजिटल जो है टॉर्चर करना, ठीक है, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। फिर उसमें जब आप साइबर सिक्योरिटी में इन डेप्थ चले जाते हो तो फिर आपको इन पूरी चीज़ों का पता लग जाता है। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क एंड डेटा. Its use in individual use, corporate business, governments, and even military systems. In today's world, cybersecurity is critical as physical security because everything is connected digitally. ये क्या है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी नीड क्यों है, सो एज वी नो कि फिजिकल सिक्योरिटी नीड बहुत होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आजकल सेम इट इज हमें डिजिटल सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत है, सो दैट वाई वी आर प्रेफरिंग साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। वाई साइबर सिक्योरिटी, अब अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी क्यों करना है, ठीक है, द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल। फर्स्ट पॉइंट कि दुनिया जो है डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है, हो गई है, 100 में 85% हो गई है, ठीक है। हमारे जैसे गरीब कंट्रीज में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है लेकिन उस पर स्टिल जो है प्रोसेस नहीं हो रहा उतना जितना चाहिए। मोर डिवाइसेस मोर थ्रेट्स, जितने डिवाइसेस बढ़ेगी डिजिटल उतनी थ्रेट्स बढ़ेगी, ठीक है। एवरी सेकंड समवन इज हैक्ड, कंपनीज नीड डिफेंडर। क्या होता है कि एवरी सेकंड में, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले हफ्ते में कि एवरी डे जो है मोर देन 15,000 सिस्टम जो है हैक होते हैं, ठीक है। सो क्यों, बिकॉज हमें कंपनीज को नीड है डिफेंडर की, यानी को जो डिफेंस करे कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ऑफर हाई पेइंग जॉब्स, रिमोट वर्क एंड रेस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो हम सब जो पढ़ रहे, जो कर रहे क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी बैचलर प्रोग्राम तक और फिर मास्टर और पीएचडी की, सो मेनली एम हमारे क्या है कि हम अपनी फैमिलीज की पेट पालें, ठीक है, उनको वो खुशियाँ दे जो हम चाहते हैं, उनके लिए कमाएं। मेन पॉइंट ये है। अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मैं कर रहा हूँ तो भी इसलिए कि मैं अर्न करूँ, आप कर रहे हो तो भी इसलिए कि आप अर्न करो, अपनी फैमिली को पालो, उनकी पेट को पालो, ठीक है। सो हाई पेइंग जॉब है साइबर सिक्योरिटी में एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस। रिमोट वर्क है, आपको जाना नहीं पड़ता, बस एक लैपटॉप चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, एंड देन यू कैन कनेक्ट थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है। यू कैन प्रोटेक्ट योर कंट्री, फैमिली एंड योर सेल्फ। आप कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो जो कि एक प्राउडली बात है, फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, फैमिली को एंड योर सेल्फ मतलब अपने आप को किस तरह आप फैमिली को गाइडलाइन देते हो कि ऐसा करना है, फिशिंग ये होता है, विशिंग ये होता है, ठीक है। फिशिंग विशिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस अटैक किस तरह होते हैं, कोई आपको लिंक भेज रहा है तो वो किस तरह चेक करना होता है। सो इट्स ऑल वाई साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पे है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ्स। अब साइबर सिक्योरिटी मेनली जो है इसमें 5 मेनली मैं डोमेन कहूँ या ब्रांचेस कहूँ या डिपार्टमेंट कहूँ, जिस तरह की एक यूनिवर्सिटीज़ में होती है, ठीक है। मेनली जो है साइबर सिक्योरिटी में हम 5 चीज़ें पढ़ते हैं और देखने को मिलती है। नंबर 1 जो है वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। सेकंड पे है वो है डिफेंसिव सिक्योरिटी। थर्ड पे है रिसर्चर,
जैसे हम रिसर्च वाले कहते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी ऑफिसर या कंपाइलेंस। अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। सो ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज माय फील्ड, इसे जो है हम रेड टीमिंग कहते हैं, यानी कि रेड टीम। इसमें होता क्या है, इज अ रोल अटैक सिस्टम टू फाइंड वीकनेस लीगली, ठीक है। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यू सिमुलेट रियल वर्ल्ड अटैक बिफोर हैकर डू। इसकी टास्क क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फिशिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन। कॉमन टाइटल जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, रेड टीमर, एथिकल हैकर, पेंटेस्टर। टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, बर्ब सूट, एनमैप, एंड हाइड्रा। ऑफेंसिव इज वेयर हैकिंग बिगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इस स्लाइड के बारे में। रेड टीमिंग होती क्या है, रेड टीमिंग में जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के हैकर्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं। एक होता है डिफेंसिव सिक्योरिटी, एक होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करो कि ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्टेट हायर हैकर्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें इतने नहीं होते, लेकिन जो बड़े बड़े वर्किंग और फंक्शन होते हैं इज़ जैसे कि मिलिट्री, इंटेलिजेंस, आर्मी फोर्सेस हो गए, ठीक है। सो डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए फिर हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी लाइक गवर्नमेंट वो लोग हायर करते। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी कि रेड टीमिंग में हम करते क्या है, हम रियल टाइम अटैक सिमुलेट करते हैं। रियल टाइम अटैक सिमुलेशन का मतलब क्या है कि समझो एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है और कंपनी में जो है एक सर्वर लगाएं, ठीक है। कंपनी के बैकग्राउंड पे जैसे कि नादरा आप सभी लोगों ने देखा होगा, यूनिवर्सिटीज आप सभी लोगों ने देखी होगी, उसकी बैकग्राउंड पे जो है एक रूम होता है, सर्वर रूम। अब सर्वर रूम में क्या करते हैं कि ये जो टीम है इसको बोलते हैं लीगली परमिशन के साथ कि भाई आप इस पे अटैक करो। इज रियल इलीगल हैकर, जिसे विदाउट परमिशन अटैक कर जो है अटैक करते हैं सर्वर्स पे, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा। सो जो टीम वाले होते हैं वो रियल टाइम सर्वर पे अटैक करते हैं, सर्वर को डाउन करते हैं, ठीक है। उसकी वीकनेस जो है फाइंड कर देते हैं, ठीक है। ये रियल टाइम हैकर जो है रिटीमर होते हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले होते हैं, ठीक है। सो इनका काम क्या होता है कि रियल टाइम अटैक सिमुलेट करो बिफोर हैकर डू, यानी कि कोई और बिड हैकर आकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उड़ा दे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करे, इससे पहले आप खुद ही हमारे सिस्टम पे अटैक करो और वीकनेस फाइंड करो, ठीक है। इसकी जो काम होती है वो होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फिशिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या करता है कि सपोज करो फॉरसम साइबर सिक्योरिटी एक कंपनी है, इसकी एक वेबसाइट है farsam.com या farsamcyber.com। सो मैं एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले को हायर करता हूँ, रेड टीमर को, ठीक है। वहाँ पे मैं उससे पूरी प्रिविलेज एस्केलेशन देता हूँ, ये पूरी परमिशन दे देता हूँ, एडमिन और वो सब चीज़ें, और उसे बोलता है कि भाई आप हमारी वेबसाइट पे टेस्ट करो। सो वहाँ पे एक फिर स्पेशल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट होती है, इसकी एक अलग सी दुनिया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझाऊँ कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती क्या है। तो मैं एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले को हायर कर देता हूँ, ठीक है, या हायर कर देता हूँ, जो भी है गर्ल्स है या बॉयज में से है, और वो जो है हमारी वेबसाइट पे रियल टाइम अटैक करेगा, डांस करेगा, डिडांस करेगा, पिचिंग, पोर्ट फाइंड करेगा, ठीक है। हैकर कहाँ कहाँ से जो है इस फारसम साइबर एकेडमी की वेबसाइट पे एक्सेस ले सकता है, ठीक है। सो इसका काम ये होता है रियल टाइम अटैक्स करना। जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, नेम जो यूज़ करते हैं, तो हम उसे या तो रिटीमर कहते हैं, या हम उसे जो है एथिकल हैकर कहते हैं, या जो है हम उसे पेंटेस्टर कहते हैं, ठीक है। जो टूल यूज़ करते हैं, टूल्स काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, मेटास्प्लॉइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर हम रियल टाइम अटैक सिमुलेट करते हैं पहले विजुअलाइजेशन करके, फिर कंपनी पे कर देते हैं अटैक्स। बर्ब सूट यूज़ करते हैं, एनमैप का यूज़ करते हैं, टूल्स है ये, और हाइड्रा का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे है डिफेंसिव सिक्योरिटी, यानी कि ब्लू टीम है, इसको हम अच्छे वाले हैकर कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डिफेंड सिस्टम फ्रॉम रियल टाइम अटैक्स, मॉनिटर ट्रैफिक, लॉग्स, alerts and respond to incidents, task log analysis, threat hunting, firewall rules, common title SOC analyst, incident responder, DFIR, SIME, Splunk, ELK, Wireshark, EDR, firewalls and footer. You are the wall between attacker and data. अच्छा, डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है, यानी कि ब्लू टीमिंग में कि रेड टीमर सिक्योरिटी वाला आया, उसने अटैक्स की, उसने सिर्फ फाइंड किया कि भाई इसमें ये वीकनेस है, ये घर है, इसमें ये डोर जो है ओपन है, इसकी जो ये खिड़कियां है, इसमें जो है बंदा यहाँ यहाँ पे एक्सेस ले सकता है, घर के अंदर आ सकता है। बस रेड टीमर का काम ये है। अब डिफेंसिव वाले क्या करते हैं, यानी कि ब्लू टीमर, वो लोग जो है उसी होल्स को
फाइंड आउट करते हैं जो कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया गया है रिटीमर की तरफ से, और फिर जो है वो लोग वहाँ पे पिचिंग करते हैं। पिचिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक घर है और उसमें एक बैक साइड का जो है एक खिड़की है जो कि वो उसका जो शीशा है जो खिड़की में लगा है वो टूट गई है। सो ब्लू टीमर वाले वहाँ जाते हैं और फिर से उसकी रिपेयरेशन करते हैं, ठीक है, रिपेयर करते हैं और उसे बंद करते हैं। सो इट्स मीन वेबसाइट की जो ओपन पोर्ट से ब्लू टीमिंग वाले जाते हैं, उसके साथ वेब डेवलपमेंट वाला भी होता है, सर्वर साइड वाला भी होता है, टेक्नीशियन भी होता है, ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट करके फिर उस पर काम कर देता है, ठीक है। ये करता क्या है, मॉनिटर ट्रैफिक। मॉनिटर ट्रैफिक सपोज करो farsam-cyber.com पे अटैक हो रहा है, तो जो डास या रिडास अटैक हो रहा है या जो कोई बेड हैकर है वो हमारी वेबसाइट पे अटैक कर रहा है, ब्लू टीमर वाले रिमाइंडर देता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ को, फाउंडर को कि भाई आजा वेबसाइट पे अटैक हो रहा है। लॉग्स यानी कि सपोज करो एक डेटाबेस है, ठीक है, नेशनल डेटाबेस है, मैं वहाँ पे एक्सेस ले रहा हूँ, तो ब्लू टीम वाले वहाँ बैठे होते हैं और जिस ही मैं वहाँ उनकी सर्वर पे अटैक करता हूँ या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ, तो वो जो है फाइंड करता है कि भाई कहाँ से बंदा जो है एक्सेस लेने की ट्राई कर रहा है, एंड देन वो पुलिस और फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अलर्ट्स यानी कि वहाँ पे एक ट्रिगर बटन होता है, ठीक है, सॉक टीम वालों के साथ डिफरेंट टूल जो है वहाँ पे लगे होते हैं, यूज़ करते हैं बटन्स को, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को। जैसे ही कोई अटैक करता है तो वहाँ पे उसे अलर्ट होता है और अलर्ट होती ही वो चले जाते हैं एडवांस मीटिंग वालों के पास, ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास, और उसे खबर कर देते हैं, ठीक है। उसको जो है हम यूज़ करते हैं सॉक एनालिस्ट, हम इसे कहते हैं। फिर सॉक एनालिस्ट होता है, सॉक एनालिस्ट लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, एंड सॉक मैनेजर होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्सर होता है, यानी कि जल्दी जो रिस्पांस देता है, ठीक है, DFR हम इसे कहते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंस रिस्पॉन्डर, ठीक है। फिर इसके अंदर एक अलग सी दुनिया है, बट इट्स नॉट माय एरिया, ठीक है। और ज़्यादातर जो है मेरी पाकिस्तान यानी अपनी कंट्री की बात करूँ तो ज़्यादातर जो है हम लोग यहाँ सॉक एनालिस्ट हायर कर देते हैं। ज़्यादातर जो है जितनी पोस्ट देखो तो इतनी रेड टीमर की नहीं है, बट मेन जो लोग हैं वो रेड टीमर वाले होते हैं, ठीक है। बैंकों में ज़्यादातर आपको सॉक एनालिस्ट नज़र आएगी, नादरा में आप लोगों को सॉक एनालिस्ट नज़र आएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है फिर सॉक एनालिस्ट या ब्लू टीमर नहीं होते, फिर वहाँ पे रेड टीमर होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। ये लोग कौन होते हैं? डिस्कवर न्यू वर्नेबिलिटीज इन मालवेयर बिहेवियर, वर्क ऑन डीप एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड POC क्रिएशन, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एनालाइजिंग जीरो डेज कोडिंग एक्सप्लॉइट। ये लोग करते क्या है, ये लोग जो है रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस बारे में करते हैं कि सपोज करो मेडिकल साइंस में अभी तक बहुत सी डिजीज़ जो है प्रीडिफाइन हुई है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये मेडिकल प्रोफेसर है या मेडिकल रिसर्चर है, तो वो न्यू न्यू बीमारियों और डिजीज़ पे रिसर्च करता रहता है। इसी तरह जो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड है, जो अटैक्स फाइंड है, उनको छोड़कर न्यू न्यू अटैक्स फाइंड आउट करना, मालवेयर यानी वायरसेस के बारे में जानना, ये एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर का काम होता है। ये करता क्या है, एनालिसिस करता है कि भाई अगर ऐसा है तो ये अटैक्स हो सकता है, अगर ये वायरस इस तरह से आता है, लाइक अगर ईमेल के साथ अटैच किया जाता है तो अटैक का इफेक्ट ये होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, कोड को रिवर्स करता रहता है, ठीक है। POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्रिएशन करता है। ये क्या होता है POC? जब आप बग प्रोग्राम के लिए जाते हो कि वहाँ पे आपके साथ पूरी प्रूफ होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपने रिसर्च करा, ऑर्गेनाइजेशन के पास चले गए कि भाई ये चीज़ हो सकता है, नहीं, वहाँ पे पूरी प्रूफ करो, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है। जीरो डेज अटैक क्या होता है कि किसी को पता ना हो और डायरेक्टली अटैक हो जाता है विदाउट, लाइक डेवलपर लोगों ने कोई ऐसी पिच छोड़ा हो वेबसाइट में, कोई ऐसी होल, कोई ऐसी पॉइंट छोड़ दी हो जहाँ पे विदाउट परमिशन, विदाउट किसी को पता चले अटैकर जो है अटैक करे। इसको जो है हम बोलते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर या मालवेयर एनालिस्ट, ठीक है। टूल जो ये यूज़ करता है ये गेद्रा, IDA Pro, रेडर 2, ककू सैंडबॉक्स, ठीक है। दे ब्रेक डाउन वायरसेस टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, ठीक है। ये लोग करते क्या है कि वायरसेस को जो है ब्रेक डाउन करते हैं। ये लोग जो है आप इसको वायरस डेवलपर भी कह सकते हो, ठीक है, वायरस या मालवेयर डेवलपर। ये वायरस डेवलप करते हैं और फिर खुद ही एक्सप्लॉइट कर देते हैं। नेक्स्ट पे है सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, बोइल्ड नेटवर्क, सर्वर्स, पॉलिसीज। ये जो है ये वाला बंदा, इसका काम जो है ये सिर्फ, देखो एक क्या होता है, एक बिल्डिंग बनता है ना, तो उसके लिए एक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है हमें, जो कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है,
जो पूरा मैप बना देता है, यहाँ पे रूम होगी, यहाँ पे ये होगी, डाइनिंग हॉल होगी, यहाँ फूड की जगह यहाँ पे होगी, यहाँ पे सोचो नमाज की पढ़ने की जगह होगी, यहाँ पे चेयर्स होगी, ये हॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग होगी। तो इसी तरह जब अटैक्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है वो सिक्योरिटी इंजीनियर बनाता है, ठीक है। ये करता क्या है, सर्वर के साथ इसका काम होता है, यानी सर्वर के साथ खेलना, ठीक है। डेव सिकऑप डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशन, डेव सिकऑप ये जो है एक न्यू अभी आया है आईटी की दुनिया में। यहाँ पे डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन प्लस होते हैं, यानी डेवलपमेंट भी होता है साथ में सिक्योरिटी अटैक्स भी कर देते हैं रियल टाइम। इसको हम सिक्योरिटी इंजीनियर बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, या डेवसेक ऑप्स बोलते हैं इसको, यानी कि डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो यूज़ करता है सिस्को के टूल यूज़ करता है, AWS की, एनसाइबल की, टेराफॉर्म की, फोर्टिकेट की, ठीक है। दे डोंट ब्रेक देम, दे बॉइल देम सिक्योर। ये करता क्या है कि ये किसी भी चीज़ को ब्रेक नहीं करता, ये सिर्फ चीज़ों को सिक्योर करता है। कंपाइलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि ये लास्ट में होता है, ये करता क्या है, इंश्योर द कंपनी फॉलोज लॉ एंड स्टैंडर्ड। ये साइबर लॉ पढ़ाता है लोगों को, ठीक है। लाइक GDPR क्या होता है, ISO ऑडिट्स क्या होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। एम्प्लॉय को, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ना कंपनीज में जो है एम्प्लॉयज़ को आज जो है मीटिंग है, फ्राइडे को जो है मीटिंग है, सो वो जो चीज़ें करता है, डिज़ाइन करता है और डिलीवर करता है, वो हमारे साथ होता है कंपाइलेंस, हम उसे कहते हैं कंपाइलेंस टीम, या उसे हम सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। ये जो है किस चीज़ों पे काम करता है, ये जो है काम करता है ISO 27001, ठीक है, इन डिफरेंट चीज़ों पे। कोर नॉलेज एंड स्किल, नेक्स्ट पे जो है हम पढ़ते हैं कि चलो ये तो हमने समझा कि ऑफेंसिव क्या होता है, डिफेंसिव क्या होता है, जिस तरह के मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि ये कार्डियोलॉजी है और ये ऑपरेशंस वाले हैं और ये जो है पैराप्लेजिक वाले हैं, ये फिजियोथेरेपी वाले, एज इट इज़ मैं आप लोगों को इसलिए इनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। तो हमने साइबर सिक्योरिटी में 5 चीज़ों को मेनली पढ़ा। साइबर सिक्योरिटी पूरी एन 5 चीज़ों पे जो है डिफाइन है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। एंड यूट्यूब पे या कोई भी आप लोगों को ये चीज़ डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपको आने चाहिए वो है IT एंड साइबर फंडामेंटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। यू मस्ट नो, आपको चाहिए कि आप जानो कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, जिसे मैंने आप लोगों को पढ़ा है साइबर सिक्योरिटी है क्या, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि साइबर सिक्योरिटी के मेनली डोमेन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका आदी होना ज़रूरी है, विंडोज़ के साथ खेलना प्लस लिनक्स के साथ खेलना, आपको लिनक्स आनी चाहिए। कमांड के साथ आपका हैबिट होना चाहिए डेली। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि भाई मेरे को हैकिंग करनी है लेकिन सिर्फ विंडोज़ से करनी है, मेरे को साइबर सिक्योरिटी सीखना है लेकिन सिर्फ विंडोज़ से सीखना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। बेसिक कमांड लाइन आपको आनी चाहिए, CMD प्लस बेश। CMD जो है हम यूज़ करते हैं विंडोज़ में, जो कि बेश का कंसेप्ट जो है हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, लिनक्स में जब हम जाते हैं डेवलपमेंट पे, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फिर इस वाली चीज़ को, ठीक है। कॉमन साइबर थ्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिशिंग क्या होती है, रैनसमवेयर क्या होती है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होती है, विशिंग क्या होती है, ठीक है। डिजिटल हरेसमेंट क्या होती है, वो सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी चाहिए एज अ बिगिनर लेवल, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई मैं कौन सी फील्ड में एन हो रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भी होने चाहिए आपके साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग बट स्ट्रॉन्ग। मैं बोलूँ कि बाकी की स्किल आपके साथ 100 में 50, 80, 70, 75% हो तो चल जाएगा, लेकिन नेटवर्किंग की स्किल ना हो आपको, सो बिल्कुल काम नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या कवर करने चाहिए, OSI क्या होती है, TCP IP मॉड्यूल्स क्या होती है, ठीक है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, प्रोटोकॉल्स HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, DNS क्या होता है, FTP क्या होता है, ठीक है। टूल्स जो कि हमें आनी चाहिए कि वायर शार क्या होता है, इस पे जो है हम लोग नेटवर्क सिग्नल्स और ट्रैफिक को फाइंड करते हैं, ठीक कहाँ से क्या चल रहा है, कौन सी मैसेजेस चल रहे हैं। इन मैप आपको आने चाहिए कि जिस पे हम स्कैनिंग करते हैं, पिक ट्रेसर यहाँ पे हम वर्चुअल लैब्स करते हैं किसी भी अटैक से ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क बनाने से पहले। CCNA लेवल एक कोर्स है सिस्को का, CCNA लेवल नॉलेज रिकमेंडेड। अगर आप CCNA करते हो तो आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप CCNA, CCNP, MCC, फायरवॉल्स करो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप CCNA लेवल की नेटवर्किंग करो तो भी वेल एंड गुड, ठीक है, ब्लू टीमिंग के लिए।
रीटीमिंग के लिए फिर एक अलग सी स्टडीज़ होती है इसकी। लेकिन ये जो है वो जर्नल चीज़ है जो आपको आनी चाहिए अगर आप रीटीमिंग में जाना चाहते हो, या ब्लू टीमिंग में, या सिक्योरिटी ऑडिट बनना चाहते हो, या हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनना चाहते हो। आप साइबर सिक्योरिटी में जहाँ भी जाना चाहते हो आपको ये इतनी नॉलेज मैक्सिमम होनी चाहिए। थर्ड पे जो है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ आदी होना और फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप थोड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर उस पर रियल टाइम अटैक करोगे, नहीं हो सकता ना। उठा के बाहर फेंक देगा कि भाई आपका दिमाग काम तो कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं होगी। तो वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये एक टूल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। इसमें जो है हम होम लेब्स बनाते हैं बाय यूजिंग द वीएम्स। ठीक है, इसमें हम लाइक वो विजुअलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कार्टून्स की जिस तरह विजुअलाइजेशन होती है, इसी तरह हम अपनी फील्ड में जब अटैक्स परफॉर्म करते तो उससे पहले हम वर्चुअलाइज चीज़ें करते कि ये काम कर भी लाइक काम करेगा भी या नहीं। ठीक है, पहले हम अटैक्स करते हैं, एक वेबसाइट उठा लेते हैं, साथ में एक सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं। ठीक है, जो टूल हम यूज़ करते हैं वर्चुअलाइजेशन में, या तो हम VMware यूज़ करें, या वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, या हाइपर वी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे रिकमेंडेड मैं जब से साइबर सिक्योरिटी में आया हूँ, ये मेरा फोर्थ वन लाइक ईयर चल रहा है। सो मैं VMware के साथ आदी हूँ। ज़रूरी नहीं आप लोग VMware यूज़ करो, आप लोग वर्चुअल बॉक्स यूज़ करो, हाइपर वी यूज़ करो, या हाइपर 5 भी जो है हम इसे कहते हैं। ठीक है, सो जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे। कॉन्फ़िगर आइसोलेटेड नेटवर्क फॉर सेफ प्रैक्टिस, स्टार्ट यूजिंग कर्ली एंड स्मार्ट स्प्लाइस। देखो VMware क्या है, ये एक टूल है, यहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं वर्चुअल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह के मेडिकल लैब्स में वर्चुअल बॉडीज़ वहाँ पे रखे होते हैं। ठीक है, सो ये VMware है जहाँ पे मैं टेस्टिंग करता हूँ। ठीक है, मेटास्प्लॉइट, हाँ, प्रैक्टिकल हैकिंग, सर्वर स्टडीज़ हो गए। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ बहुत से डिफरेंट मशीन्स है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अटैक्स परफॉर्म कर सकता हूँ सेफली एंड एजली। ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। सो यहाँ तक था वर्चुअलाइजेशन की स्टडी। प्रोग्रामिंग आप लोग को आने चाहिए इन प्लस स्क्रिप्टिंग, पाइथन, नेटवर्क ऑटोमेशन, एक्सप्लॉइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, बेश, पावरशेल ऑटोमेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, HTML CSS, ऑप्शनल CSS। मैं आप लोग को समझाऊँ कि पाइथन आप लोग को तो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम करते क्या है कि खुद के टूल्स बनाते हैं, किसी और के टूल्स पे मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो, सो किसी और की प्रीबोल्ड टूल्स मत यूज़ करना। ठीक है, स्क्रिप्टेड मत बनना। स्क्रिप्टेड टाइप ऑफ हैकर जो कि दूसरों की टूल्स उठाकर यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट वाली केडीज बच्चे। ठीक है, सो दूसरों के बनाए गए टूल्स को यूज़ मत करना। ठीक है, सो पाइथन इसलिए सीखो कि खुद की टूल्स बनाओ, खुद की नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स बनाओ, खुद की फिशिंग ईमेल्स के लिए टूल्स बनाओ। ठीक है, बेश, आप लोग को ऑटोमेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ऑटोमेशन क्या होती है, जब आप लिनक्स पे चले जाते हो तो वहाँ पे आप खुद की सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन और कोड एग्जीक्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन करते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को बेशिंग लाइक स्क्रिप्टिंग का बेश के लिए आना ज़रूरी है। ठीक है, HTML CSS ये जो है ऑप्शनल है। ठीक है, साथ में C++ भी। जावास्क्रिप्ट मैं रिकमेंड करूँगा, जावास्क्रिप्ट सीखो। वेब सिक्योरिटी, क्योंकि वेबसाइट सिक्योरिटी जो है HTML CSS इतना नहीं, ये डिज़ाइनिंग और फ्रंट पेज के लिए होते हैं, हेडिंग के लिए, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट की बैक साइड पे होती है। ठीक है, एक फ्रंट एंड साइड होती है, एक बैकएंड साइड होती है। तो हमने बैकएंड साइड को हैक करना होता है, फ्रंट साइड को थोड़े हैक करना होता है। अब मैं फ्रंट साइड पे लेके आऊँ यू हैव बीन हैक, तो इसका क्या मतलब है? मज़ा तो तब होता है जब आप पूरे बैकग्राउंड को हैक करो, जब गूगल से ही पूरी वेबसाइट को उड़ाओ। ठीक है, कि कोई सर्च करे तो नज़र ही नहीं आए। तो उस लेवल की हैकिंग के लिए आपको पढ़ना चाहिए जावास्क्रिप्ट प्लस जावा। ठीक है, एयर लर्निंग माइंडसेट। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि साइबर सिक्योरिटी कितना टाइम लेगा, सो सेल्फ लर्निंग प्लस यूनिवर्सिटी BS साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम आप लोगों को बेस्ट वे है। अगर कोई बोले कि मेरे को सिर्फ सेल्फ लर्निंग करनी है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, आप सेल्फ लर्निंग कब तक करोगे? जब BS साइबर प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो तो आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आप डिफरेंट इंटर्नशिप में जो है लाइक फेमिलियर होते हो, डिफरेंट लोगों के साथ जुड़ते हो। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से आप लोगों के साथ जुड़ते हो, अपनी आइडियाज शेयर कर देते हो, वो लोग जो आपके साथ अपनी आइडियाज शेयर करते हैं। ठीक है, मेनली साइबर सिक्योरिटी में फोकस ऑन प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। ऐसा नहीं कि आप साइबर सिक्योरिटी BS प्रोग्राम में एनरोल हो गए तो आप बोल रहे हो कि मैं इंशाल्लाह 4 साल बाद यहाँ से निकल कर एक बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आपको साइबर सिक्योरिटी नहीं सिखाएगा। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में
बाहर भी जो है इतनी वो नहीं है, लेकिन वो लोग जो है लिटिल बिट एडवांस है, ठीक है, वो करंटली टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं इसलिए। सो साइबर सिक्योरिटी में आपने 99% खुद प्रैक्टिस करना है, खुद से सीखना है, ठीक है। अवॉइड रशिंग, साइबर सिक्योरिटी इज डीप एंड इवॉल्विंग। साइबर सिक्योरिटी जो है डीप नॉलेज चाहती है, डीप माइंडसेट चाहती है, एंड डीप टाइम चाहता है आपसे। डेली आपको 4 to 6 आवर एज अ बिगिनर, 4 to 6 आवर प्रैक्टिस एंड स्टडी का मिक्सअप करना होता ही होता है। सर्टिफिकेशन प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस लैब। अगर आपको करियर बनाना है ना इस फील्ड में, तो आपको सर्टिफिकेशन भी करनी होगी खुद से प्रोजेक्ट भी करनी होगी, और खुद से लैब सॉल्व करनी होगी, क्रिएट करनी होगी, और वो जो है कंपनी वालों के सामने रखनी होगी कि भाई मेरे को ये चीज़ें आती है, ठीक है। फाइंड यूर इंटरेस्ट। अब मैंने आप लोग को रीटीमिंग भी पढ़ाया, ब्लू टीमिंग भी पढ़ाया, ठीक है, सब चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब इंटरेस्ट जो है आप लोगों की है कि आप लोगों ने कहाँ पे जाना है। यानी मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी इन बातों के बाद आप लोग चैट जीपीटी के पास जाओ, गूगल के पास जाओ, यूट्यूब के पास जाओ, और वहाँ पे सर्च करो कि भाई रिटीमिंग में कौन सी स्किल है। अब मैं सिर्फ रिटीमिंग पे चला जाऊँ तो रिटीमिंग में जो है हमारी 1 घंटे का सेशन होता है। रिटीमिंग की एक अलग सी दुनिया है, नेटवर्क टेस्टिंग है, हाँ वेब टेस्टिंग है, वेब एनालिस्ट टेस्टिंग है, डिफरेंट चीज़ें है उसमें। तो ये एक एक फील्ड को अगर मैं लेके जाऊँ तो 5 घंटे का टाइम लेगा ये मुझसे। सो फाइंड यूर निश, फाइंड यूर इंटरेस्ट, फाइंड यूर ड्रीम, कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी में कौन सी फील्ड में करियर बनाना है। रेड टीमिंग में जाना है, ब्लू टीमिंग में जाना है, पर्पल टीमिंग में जाना है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा एक्सप्लोर ईच, देन चूज यूर डोमेन। एवरी फील्ड को जो है चूज करो, और फिर जो है वहाँ पे जाकर इंटरेस्ट फाइंड करो और शुरू हो जाओ। इंडस्ट्री लेवल नॉलेज, ये तो आपने सेल्फ पढ़ा, ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी, लेब्स टीसीपी, ये आपने नॉलेज पढ़ा। अब इंडस्ट्री लेवल पे जाना है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। साइबर लॉज पढ़नी होगी आपको, अंडरस्टैंड लीगल बाउंड्रीज ऑफ एथिकल हैकिंग। ऐसे नहीं है कि आपने चीज़ें सीखी और आप किसी पर भी अटैक कर रहे हो। एंड रिमेंबर, साइबर लॉज क्यों पढ़नी चाहिए कि भाई कल को आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ो तो कोई आपको बोले कि भाई फेसबुक अकाउंट है हैक करोगे, इंस्टाग्राम की अकाउंट है हैक करोगे, टिकटॉक की अकाउंट है बैन करोगे। अभी करंटली आप लोग की क्लास से पहले मुझे एक मैसेज आया कि सर एक टिकटॉक अकाउंट बैन करवानी है, तो मैंने बोला इट्स नॉट माई वर्किंग, इट्स नॉट माई फील्ड, ये मेरा डोमेन ही नहीं है, ठीक है। और ये जो है साइबर लॉ के साइबर क्राइम में आती है, ठीक है। लीगल कंप्लायंस आप पे हो सकती है। अगर वो बंदा कल को बोले कि मेरा टिकटॉक अकाउंट किसने बैन किया है, गवर्नमेंट के पास तो सभी टूल्स अवेलेबल है, वो कहीं से भी ला के दे सकता है। एंड मेनली जो है याद रखना कि सभी कंट्रीज़ के लोग जो है CIA और उन चीज़ों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सो उनके साथ अटैच होते हैं। सो सपोज करो पर्सन ए का अकाउंट मैंने बैन कर दिया, दूसरे लोगों ने भी रिपोर्ट मारी। बैन किस तरह होता है जब आप रिपोर्ट मारते हो, मैं आप लोगों को बताऊँ। और वो बंदा जो है बड़े पैमाने पे जो है FIR कर गया या साइबर क्राइम वाले के पास चला गया, सो टिकटॉक की सर्वर्स पे, हमारी मोबाइल में नहीं, टिकटॉक की सर्वर पे जितने लॉग्स जनरेट हुए, लॉग्स क्या है कि जिसने इस अकाउंट पे ट्राई किए, अगर उसी में पुलिस ने मुझे भी उठा लिया, किसी और को भी उठा लिया, सो मतलब क्या है मेरा। तो मैंने बोला कि ये मेरा फील्ड ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए साइबर लॉ पढ़ो कि कल को आकर आपको बोले कि भाई फेसबुक अकाउंट है हैक कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने साइबर सिक्योरिटी इसलिए नहीं पढ़ा है कि मैं किसी का फेसबुक अकाउंट उड़ाऊँ या किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट में फिशिंग करूँ। मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी है कंट्री के लिए, मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो आपको पढ़ना क्या होता है, GDPR साइबर क्राइम एक्ट पढ़ना होता है, जैसे कि PK ग्लोबल यानी कि पाकिस्तान का। आप दूसरी कंट्री से हो सो आप वहाँ के पढ़ सकते हो, बट ग्लोबली कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। IT एक्ट आपको पढ़ना होता है, जैसे कि 1970s की 2022 की पाकिस्तान की जो अभी है करंटली। प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड यूर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम साइबर लॉ पढ़ते हैं। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स क्या होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पैरामीटर जिस पे पूरा सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, जिस पे पूरी अंडरवर्ल्ड जो है साइबर सिक्योरिटी काम कर रही है, सो वो है ISO 27001। ये क्या होती है फिर मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर मैं इस पे चला जाऊँ तो इट विल गो टू डेप्थ, ठीक है। सो PCI DDS क्या होती है, नस्ट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि चलो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें रिस्क कितनी है, इसमें कंपनी के लिए इफेक्ट कितनी है, इसमें कंपनी के लिए नुकसान कितना है, इसमें कंपनी के लिए फ़ायदा कितना है। CIA क्या होते हैं, ज़ीरो ट्रस्ट मॉड्यूल पढ़ो, ठीक है। रीटीमिंग टॉपिक्स, अगर आपको रीटीमिंग में आना होता है, सो अब
ओसेंट एनरिकॉन आपको पढ़ना होता है। ओसेंट एनरिकॉन जो है इसमें हम करते क्या है कि अगर किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करना है तो हम चले जाते पहले फेसबुक पे उसकी नेम, फादर नेम, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल वगैरह वो देखते, फिर इंस्टाग्राम पर चले जाते, ठीक है, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते, फिर जो है डिफरेंट वेबसाइट पर जाते हैं और उसने जहाँ जहाँ आज तक अपने ईमेल ऐड किया है, रजिस्टर किया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है हम निकाल लेते, फिर उसको हम ईमेल के थ्रू जो है अटैक्स करते और वो चीज़ें करते, ठीक है। बट इट्स नॉट फॉर पर्सनल यूज़, रिमेंबर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि हम ह्यूमन लोगों को जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड में समझाऊँ कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर जो है हम पूरी एक टीम चले जाते हैं, ठीक है, एक साइबर सिक्योरिटी टीम चला जाता है, रेड क्योंकि वो रियल टाइम अटैक करते हैं, यूएसबी में वायरस इंजेक्ट कर देते हैं, पेलोड बनाते हैं, ठीक है, वायरसेस की 5 to 10, 10 to 12, 12 to 20 यूएसबी जो है उन लोग के पास होते हैं, वो एसी गिरा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। सो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जब छुट्टी करता है शाम को तो वो बोलता है ये यूएसबी कैसे पड़ी है, 2 3 4 5 यूएसबी कैसे पड़ी है, या एक यूएसबी कैसे पड़ी है। वो चला जाता है और अपने पर्सनल लैपटॉप में जैसे ही वो इन कर देता है, प्लग कर देता है, तो डायरेक्टली एक कोड एक्सप्लॉइट होता है, बैकग्राउंड पे रन हो जाता है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो फिर हमारे साथ जो है स्क्रीन पर आ जाती है। प्रिविलेज एस्केलेशन, पेलोड एंड एक्सप्लॉइट, इसका मैं आप लोग बताऊँ प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है कि ये जो मैं माउस का कर्सर ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, या जो है मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, या जो है मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ, सो फिर ये आप चलाते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, आप यूज़र से कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। कस्टम पेलोड क्या होता है, यानी कि खुद की वायरस कोड बनाना, हार्म वायरस कोड बनाना और फिर जो है उसे एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। ब्लू टीमिंग में कर जाना है तो आपको लॉग एनालिसिस पढ़नी है, ठीक है, कि अगर मैंने आप लोगों को टिकटॉक की स्टोरी सुनाई कि अगर कोई हमारी नादरा पे एक्सेस कर रहा है तो वो कहाँ कहाँ से एक्सेस कर रहा है, कौन सी टूल यूज़ कर रहे हैं, उसके आईपी क्या है। थ्रेट डिटेक्शन क्या है कि भाई आप ये वेबसाइट चला तो रहे हो लेकिन ये अपडेटेड है या नहीं है, इसमें यूज़र कितने हैं, ये डास अटैक एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है, डास अटैक इस पर हो सकता है या नहीं, ठीक है। सो हम इसके लिए यूज़ करते हैं साइम, यूज़ करते हैं एडीआर, यूज़ करते हैं ईएलके, क्राउड स्ट्राइक, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स की जो है हम लोग फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडीज़ पढ़ना ज़रूरी होता है, क्यों, यहाँ पे हम फायरवॉल्स पढ़ते हैं, पीएफसेंस पढ़ते हैं, सिस्को एएसए फायरवॉल्स पढ़ते हैं, एडीआर पढ़ते हैं, आईडीएस आईपीएस क्या होती है, वीपीएन्स क्या होते हैं, वीपीएन काम किस तरह करते हैं, वीपीएन्स को किस तरह हैक करना होता है, ठीक है। जबकि लोग बोलते हैं कि जब आप वीपीएन ऑन करते हो तो आप दुनिया से चले जाते हो, ठीक है, लाइक दूसरी दुनिया में, बट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो तब भी आप अपनी लॉग्स पीछे छोड़ रहे हो, वेबसाइट पे जहाँ जहाँ जा रहे हो वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। सो ये चीज़ें इसलिए पढ़नी होती है ताकि आपका काम कल ऐसी चीज़ों के साथ है कि कोई अटैकर वीपीएन ऑन कर चुके और आपके सिस्टम पे अटैक कर रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि वीपीएन के रूल्स क्या है, वीपीएन के चैनल्स क्या है, वीपीएन की स्टडीज़ आपको इसलिए करनी होती है, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक ये ब्लू टीमिंग का हिस्सा है। डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी का वो फील्ड है जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा या मूवीज़ देखी होगी, थ्रिलर मूवीज़ जो होती है, जो पोस्टमार्टम होते हैं मेडिकल साइंस की, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं, बॉडीज़ की जो है टेस्टिंग करते हैं, किसी का सपोज करो किसी की हेड टू पे रह गई है या किसी का पेन रह गया है, किसी ने पानी कहाँ पिए है, लास्ट वाटर बोतल जो उसने यूज़ की है, ठीक है, थ्रू डिजिटल डिवाइसेस पर हम उसका पूरा बड़े पैमाने पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, जिसे हम चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं, ठीक है, और फिर जो है हम वो कोर्ट में लेकर आते हैं और विद पीओसी यानी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज और बिलीफ के साथ हम फिर उस चीज़ को जो है अ, सामने रखते हैं, ठीक है, कोर्ट में वकील लोगों के सामने, और बोलते कि भाई ये ऐसा हुआ है, इस बॉडी को लास्ट टाइम किसने टच किया था, इसने लास्ट टाइम क्या किया है, ठीक है, इसने लास्ट टाइम मैसेज किसको टाइप किया था, लास्ट टाइम कौन सी वेबसाइट पे गया या गई थी, लास्ट टाइम ये कौन सी जगह पे गया या गई थी, कॉलेज से कब आया था, हाँ यूनिवर्सिटी कब गया था, अपने हॉस्टल रूम से कब निकला था, लाइक वो पूरा स्ट्रक्चर उसकी लाइफ के साथ जो रिलेट होता है वो पूरा हम स्टडी करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक साइंस में। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा जो सोल्जर मूवीज़ होते हैं या स्नाइपर मूवीज़ आप लोगों ने कहीं देखी होगी, तो वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने नाम से नहीं पुकारते, जैसे कि सपोज करो मैं मुनीब का नाम लूँ या हसन का नाम लूँ, ठीक है, या सुमैया का नाम लूँ, सुमैया मैम का जो कि आप लोगों का सीओ भी है। सो वो लोग करते क्या है, डेल्टा, चार्ली, अल्फा 3, बीटा, लाइक इस तरह के वो नाम पुकारते, तो वो उनकी लाइक पर्सनल पासवर्ड्स होते ताकि सामने वाले टेररिस्ट को पता न लगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। सेम इन द केस हम डिजिटल कम्युनिकेशन भी ऐसे ही करते हैं
कि अगर मैं हबीब भाई को मैसेज सेंड कर रहा हूँ या मैं फिदा भाई से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सो ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैं बोलूँ कि हाय हाउ आर यू, कम टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव अ स्पेशल मीटिंग अबाउट साइबर अटैक। क्योंकि फिर तो जो थर्ड पार्टी लोग हैं, जो बिड हैकर है, जो हैकर कम्युनिटी है, वो तो पढ़ लेगी फिर इस चीज़ को। सो हम अपनी बातों को, अपनी कम्युनिकेशन को कोड करते हैं। कोड क्या होता है कि सपोज करो एक आम बंदा लिख रहा है हाय हबीब भाई विल कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड वी हैव अ स्पेशल साइबर सिक्योरिटी मीटिंग। यहाँ पे हाई लिख दिया। हम करते क्या है, अपनी जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि हाई, हाई के लिए हमने प्रीडिफाइन किया होता है, कंपनी सब लोगों को हमने एजुकेट किया होता है कि अगर हाई मैं आपको सेंड कर रहा हूँ हबीब भाई को या फिदा भाई को, तो मैं यूज़ करूँगा 53HZMNOP MS2005, ये हाई का पासवर्ड होगा, ठीक है। सो क्रिप्टोग्राफी का मेन मकसद ये होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो, वो एनक्रिप्टेड हो, ठीक है। इसमें फिर सिमेट्रिक आता है, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन टाइप ऑफ एनक्रिप्शन आते हैं, जिसमें हम GPG यूज़ करते हैं या ओपन SSL यूज़ करते हैं। ओपन SSL का यूज़ जो है हम, ये एक टूल है जिसमें हम एनक्रिप्शन बनाते हैं खुद से, ठीक है, जो चाहे हम उसी एनक्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक है। सो ये साइबर सिक्योरिटी में आपको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्लाउड सिक्योरिटी आपको पढ़नी चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी जैसे कि AWS, एजूर, GCP, IAM, VPC, S3, पॉकेट सिक्योरिटी, ये क्यों पढ़ने चाहिए कि देखो क्लाउड सिक्योरिटी क्या है कि जितनी भी ये सर्वर्स या आजकल की सिक्योरिटी चल रही है वो सब स्टोर हो रहे हैं क्लाउड में, ठीक है। क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में ये एक अलग सी दुनिया है। यहाँ में मेरा टीचर है, उसने सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी पे PhD की है, ठीक है, एंड वो पिशावर से है, ठीक है। सो क्लाउड सिक्योरिटी अलग सी डोमेन है, लेकिन इसकी इतने टच होने चाहिए कि भाई अमेजोन वेब सर्वर, एजूर, गूगल ड्राइव, गूगल क्रोम, ये चीज़ें काम किस तरह करी, ठीक है। सर्वर्स की नॉलेज आप लोग के पास होने चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट में जो है कि भाई ठीक है, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, अब इसको आपने बोला कि यूनिवर्सिटी वाले नहीं सिखाएगी, तो हमने प्रैक्टिकल कहाँ से करना है। सो प्रैक्टिकल नंबर 1 होम लैब हाईली रिकमेंडेड। मैं खुद होम लैब को जो है बहुत प्रेफर कर रहा हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, आई ट्रेन मोर देन 300 स्टूडेंट फ्रॉम अर्ली 3 years। सो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई खुद की होम लैब करो, ठीक है। क्यों? बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो तो वहाँ पे खुद की टूल्स होते हैं, वहाँ पे खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो आप अगर किसी वर्चुअलाइज चीज़ पे करते हो, किसी विजुअलाइज चीज़ पे कर रहे हो, तो इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें प्री बिल्ड होते हैं। लेकिन जब आप खुद से टूल्स बनाते हो, जब आप खुद से विंडोज़ करा देते हो, इंस्टॉलेशन करा देते हो, जब आप खुद की लिनक्स इंस्टॉलेशन करते हो, मेटास्प्लॉइट, DVWA करते हो, ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, तो तब आपको पता लगता है कि चीज़ें काम किस तरह करती हैं, रियल टाइम अटैक किस तरह होती है और उसको रियल टाइम सेफ्टी किस तरह प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। सेकंड पे है, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते कि लाइक मुझसे VMware नहीं बन सकता या मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, मुझे बस ऑनलाइन ही पढ़ना है, सो आप जो है टॉप कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्राई हिकमी यूज़ कर सकते हो, हिक द बॉक्स यूज़ कर सकते हो, वलन हब यूज़ कर सकते हो, पिको CTF यूज़ करते हो या पोस्ट स्विगर लेब्स, इनकी लाइक अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जो कि आप जाके फिर इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं माइंडली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डू योर प्रैक्टिकल इन योर होम लैब, नॉट ऑनलाइन। रियल वर्ल्ड स्किल आप लोगों ने कहाँ से सीखना है, जब आप एडवांस पे चले जाते तो या तो आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्टडी करो, या जो है बग बंटी प्रोग्राम पे चले जाओ, या जो मैंने 5 डोमेन आप लोग बताई थी उनमें से किसी एक में चले जाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट करो, रिसर्च करो। रिमेंबर साइबर सिक्योरिटी में आप जो भी कर रहे हो, ये लास्ट वाला लाइन ज़रूर याद रखना, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर एवरी स्टेप। इधर आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो भी नोट डाउन करोगे, आप कंप्यूटर शट डाउन कर रहे हो तो भी नोट डाउन करोगे। बाकी आप लोग समझ जाओ कि लिखने की साइबर सिक्योरिटी में कितनी अहमियत है। आपने क्या किया आज, कहाँ कहाँ गए, कौन सी वेबसाइट पे गए, क्या क्या सर्च किया, कौन सी अटैक्स पड़ी, सब आपने डॉक्यूमेंट करना होता है, ठीक है। एंड नाउ यूर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। स्किल टेक टाइम, बी कंसिस्ट। आप स्किल सीख रहे हो तो टाइम लेगा, सो यू हैव टू बी कंसिस्ट, फोकस ऑन प्रैक्टिस बट आल्सो थ्योरी। 80% आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। एंड थ्योरी क्यों ज़रूरी है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, कि यार मैं ये लेप कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चूज यूर ट्रिक एंड गो डीप।
अपनी फील्ड को, अपनी नीश को फाइंड करो और उसमें डीप में चले जाओ, मास्टर बन जाओ। यू आर नॉट जस्ट लर्निंग टू हैक, यू आर लर्निंग टू प्रोटेक्ट नेशन। वो वही बात कि आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप जो है हैक करो फ़ोन को, इंस्टाग्राम को, हाँ, टिकटॉक को, यूट्यूब को। आप इसलिए कर रहे हो कि आप नेशन को प्रोटेक्ट करो। ठीक है। सो यहाँ तक था आप लोगों का सेशन और सफ़र। ठीक है। नेक्स्ट अगर ज़िंदगी रही तो मॉड्यूल्स जो है पढ़ते रहेंगे। रीटीमिंग की एक अलग सी सेशन होगी हमारी, ब्लू टीमिंग की एक अलग सी सेशन होगी। तो फिर आई होप इंशाल्लाह कि इस सेशन के बाद आप लोग जाओगे और फाइंड करोगे कि मेरे को कौन सी फील्ड में जाना है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है। सो फर्स्टली मैं यहाँ तक आप लोगों का सेशन था।